सा साफ हो जाए। यही भावना हमें ग्रामीणों में फैलानी है। अगर गांव की सफाई करनी है तो वो आपके द्वारा, सिंगल आपके द्वारा रोज झाड़ू लगाने से कभी साफ नहीं हो सकता। वह तब तक नहीं साफ होगा जब तक कि गांव वाले उसे गंदा करना न छोड़ दें। प्रत्येक ग्रामीण स्वच्छता के महत्व को न जान जाए तो सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन अगर किसी का काम आसान करता है तो आपका काम आसान करता है। जब उनको आप स्वच्छता के महत्व का संदेश देते हैं, जब थोड़ा सा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आपने ये जो मोबाइल है मैं भी स्विच ऑफ कर ले रहा हूं, आप भी अपनी मोबाइल स्विच ऑफ, क्योंकि हमारी आपकी बात में ये बीच में बाधा होगी। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा काम कोई करना है। और यह जो अभी कार्य हो रहा है ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि जिले में डीएम से बड़ा कोई अधिकारी है जो आपको फोन कर रहा है। तो कृपया आप लोग जो भी ओरिएंटेशन 3 से 4 घंटे का चल रहा है इसमें आप अपनी मोबाइल स्विच ऑफ रखें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि आपकी बातें हमारे तक पहुंच सके, हमारी बातें आप तक पहुंच सके। तो हम यह कह रहे हैं आपसे कि जब वो ग्रामीण समझ जाएगा स्वच्छता की कीमत तब वह गांव में गंदगी नहीं होगी। तो हम सफाई कर्मियों के लिए, हम स्वच्छता दूतों के लिए यह सबसे बड़े लाभ की बात है कि हम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बन करके जोर शोर से इसका प्रचार करें और लोगों को स्वच्छता के महत्व की जानकारी दें। आप ये बताइए, जब गांव वाले खुले में शौच करते हैं, जब गांव वाले सड़क पर शौच करते हैं, नहर पे शौच करते हैं, खेत में शौच करते हैं और किसी अधिकारी का दौरा हो गया, किसी मंत्री का उस गांव में दौरा हो गया, वह गंदगी कौन साफ करता है? कौन साफ करता है? फावड़ा लेकर आप ही सब। कब तक वो साफ करेंगे? अगर वो खुले में शौच करना छोड़ दे तो क्या आपको गंदगी साफ करने से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। उनके शौच साफ करने से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। तो स्वच्छ भारत मिशन सबसे ज्यादा लाभकर आपके लिए हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए आपको, हम सबको स्वच्छता दूत बन करके ग्रामीणों को इस मिशन की जानकारी देनी है। आप कहेंगे कि हम सुनाते हैं, मानते हैं। आज जब आप समझ लेंगे, जब आप जान जाएंगे, सबसे पहले जो आप सुनाते हैं वो मानते नहीं हैं। कारण ये है कि जो आप मुझे सुनाते हैं वो आप खुद नहीं मानते। आप मानते हैं 12,000 शौचालय बन जाएगा? कितने लोग इसमें मानते हैं 12,000 शौचालय बन जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी लोग मानते हैं 12,000। तो आप समझा लेते होंगे 12,000 शौचालय बन जाएगा। क्योंकि कोई चीज जब तक हम न समझ लें तब तक वो चीज दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? कितने लोग मानते हैं कि 1 मीटर का गड्ढा पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियों तक चलेगा? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि इतना सारा खेत खलिहान खाली है, उसमें टट्टी करने के बजाय एक लैट्रिन में टट्टी करनी चाहिए? कितने लोग मानते हैं? सभी लोग। जब ये सारी बातें हम खुद समझ लेंगे तो हम ग्रामीणों को भी समझा लेंगे। देखिए, आमिर खान का एक प्रोग्राम आता है या कोई मूवी आती है, जो पीके मूवी आई, जैसे उसकी 3 इडियट मूवी आई, जैसे सत्यमेव जयते उनका एक प्रोग्राम है, उसमें वो कोई नई बात नहीं करते, वो वही बात करते हैं जो आप हम सब जानते हैं। लेकिन वो बात जो कहते हैं उसका तरीका बहुत बढ़िया होता है, बहुत शानदार होता है, प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार होता है। हम ऐसी बात करें कि सामने वाले के मन मस्तिष्क में वह बात बैठ जाए। हमारे प्रस्तुतिकरण में इतना कर हो कि सामने वाले के मन मस्तिष्क में वो बात बैठ जाए। और यही आने वाले 1-2 घंटे में आप यही चीज सीखेंगे कि कैसे आपको अपनी बातें बतानी है। तो आप इस तक थ्योरी केवल नहीं सीखेंगे, आप सोचेंगे कि ये बता के चले गए, आज रामायण की कथा चलेगी, सुन लेना है, पता नहीं प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलेगा नहीं। यह जो कहानी है, इस कहानी को आप ही के जिले के कई ब्लॉक बहुत अच्छे से लागू कर, जिसमें सबसे नंबर 1 ब्लॉक इसमें चल रहा है। वहां के प्रभारी एडीओ पंचायत संतोष यादव जी कमाल करते हैं। वहां के स्वच्छता दूत भाइयों ने, वहां के सफाई कर्मी भाइयों ने, वहां के सचिव लोगों के नेतृत्व में कमाल कर दिया। महाराजगंज ब्लॉक ने कमाल कर दिया।
हरैया में एकदम बेकार पड़ा हुआ था, सोया हुआ था, लेकिन इधर पिछले 10-15 दिन से इतना बढ़िया जगह है हरैया, ग्रेट टीम हरैया के नाम से उसने कमाल कर दिया। अजमतगढ़ टीम कमाल कर रही है, मार्टिनगंज फेकमा टीम रोज बढ़ते हुए 600-700 किलो तय का है, कमाल कर रही है। और वो क्यों कमाल कर रही है? किसी को डंडे से तो काम नहीं करवाया जा सकता, दंड देकर किसी से काम करवाया जा सकता है? मेरे ख्याल से इन जिलाधिकारी महोदय के पहले जो जिलाधिकारी थे उनका तरीका दंड देने का ही था। इवन वो शब्दों का प्रयोग कर देते थे कई जगह, लेकिन काम कहीं नहीं। लेकिन अभी के जो जिलाधिकारी हैं इनके युग में काम बहुत तेज हो रहा है। 75 से हमारी रैंकिंग टॉप 50 में आ गई है, क्योंकि ये दंड नहीं देकर काम कराते। इनका कहना ही है कि लाइन ये है कि मैं लोगों को यहाँ दंडित करने नहीं आया हूं, मैं लोग क्या करने आया हूं? पुरस्कृत करने। आपको भी वो पुरस्कृत करना चाहते हैं। वही बात अहरौला, महाराजगंज, अनपतगढ़ इन ब्लॉकों के स्वच्छता दूतों को समझ में आ गई है। 2 नवंबर को आप थे, आप भी उस दिन पुरस्कार में आप थे, चंद्रशेखर जी, आप चंद्रशेखर जी नाम है ना, हरीश आप 2 नवंबर के प्रोग्राम में अमर उजाला और जिलाधिकारी महोदय के जो संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम था विभाग में, उस दिन आप ही के बीच के आपके लिए सम्मान जारी हुआ और आपके जिले के 2 सफाई कर्मी भाई होते हैं जो जिले एक्टिव होते हैं। आपके एक नेता जी है सीपी यादव जी, काम करते हैं सीपी यादव को बढ़िया, और दूसरे जो है गुलाब चौरसिया। गुलाब चौरसिया को काम करते हुए मैंने देखा है, बहुत बढ़िया काम, हर क्षेत्र में ग्राम में भी अपने काम करते हैं अच्छा, उनके गांव से मैं जुड़ा हूं, वहां भी अच्छा काम करते हैं। जिले में तमसा सफाई आंदोलन में प्रत्येक जगह वो काम करते हुए मिलते हैं। और इन दोनों लोगों को उनके योगदान के लिए 2 नवंबर को जिलाधिकारी महोदय द्वारा साइन करके प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। तो एक बार आपके उन दोनों भाइयों के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। और एक मैं आपसे कहूंगा आपकी जगह पे खड़े हो जाए, एक बार इनके लिए ताली बजनी चाहिए, इनको भी सम्मान मिल रहा है सम्मान। अब किस काम आएगा ये कागज का टुकड़ा जिसपे एक IAS अधिकारी की साइन है? किस काम आएगा ये कागज का टुकड़ा जिसमें टुकड़ा कहकर के न्याय नहीं कर रहा हूं, प्रशस्ति पत्र है, लेकिन मैं ऐसे ही बोलूं जिसे आप लोग समझेंगे। आप लोग टुकड़ा ही सब रख देंगे किसी कोने में, लेकिन उसका महत्व क्या है उस पर बस 30 सेकंड में बात करना चाह रहा हूं। उसका बहुत विशेष महत्व है। आप सबकी मांग होती है, मैं सफाई कर्मी भाइयों की बात कर रहा हूं, मैंने पेपर में पढ़ा, कई पेपर में ऐसा नहीं को मांग कल पूरी होनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ एक दिशा की तरफ आपको सोचने के लिए कह रहा हूं। उधर सोचिए, आप लोग मांग करते हैं कि चूंकि हमको काम करते हुए ग्राम पंचायतों में काफी अनुभव हो गया है, तो हमको प्रमोट करके ग्राम सचिव का पद दे दिया जाए। ऐसी मांग है ना आपकी किसी मंच से है? झूठ बोल रहा हूं, सही कह रहा हूं, ऐसा है, मैंने पढ़ा। और वाकई में उत्तर प्रदेश में सचिवों की संख्या बहुत कम। मैं ब्लॉक जाता हूं तो किसी ब्लॉक में 20 सचिव, किसी में 30 सचिव, किसी में 25 सचिव, ऐसे किसी के पास 10 गांव का चार्ज, किसी के पास 14 गांव का चार्ज, ऐसे। और इन जिम्मेदारियों के चलते वो जो कार्य है, जो विकास कार्य है, वो बहुत धीमी प्रगति में है या बाधित। इसके लिए अभी जल्दी ही सरकार ने 2931 या समथिंग कुछ नए सचिवों की नियुक्ति की है, जिसके तहत 50 से 80 सचिव आत्मनिर्भर में नियुक्त हुए हैं। आप यहाँ कितने नए वाले हैं? 10 तो यहाँ भी आए, लेकिन फिर भी उस नियुक्ति के बाद भी बहुत संख्या कम। और अभी फिर नई भर्तियां आई, फिर भी सरकार का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक आने वाले समय में प्रत्येक गांव में एक सचिव, प्रत्येक गांव में एक सचिव, या कम से कम गांव की जिम्मेदारी सचिव के पास हो, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके। सरकार की ये सोच। और सरकार हमेशा कोड पॉलिटिक्स पे काम करती है, कोड पॉलिसी। उनको कहीं लगा कोई प्रमुख सचिव ऐसे आ गए, कोई सरकार के सलाहकार ऐसे आ गए, जैसे कई बार सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता बांटा है, लैपटॉप बांटा है, तो ऐसे उनके दिमाग में आ गया कि एक ये दाम क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं ये जो सफाई कर्मी को प्रमोट करके सचिव बना दिया जाए और उससे वोट बैंक की राजनीति कर ली जाए, सही कर दिया जाना चाहिए कि ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, आपके जिले में 4000 सफाई कर्मी हैं, उस अनुपात में अगर 75 जिले को आप देखेंगे
तो लगभग 2 लाख से और भी, मतलब 2 लाख के लिए कितना हो जाएगा सर? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा सफाई करना है। हाँ कितना हो जाएगा? 4,000 में लगभग पूरा करिए 100, 40,000 4 लाख, हाँ उसी के आसपास। तो उतने सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो पाए। यानी ध्यान सुनिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसी नीति भी आएगी तो प्रत्येक जिले से 50